नंबर 4 है, कहता है शो दैट विच ऑफ लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर। अब ये एक लाइन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये है। अब वो कह रहा है कि ये आपने बताना है कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या दोनों में से नहीं है। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए ये दो कंडीशंस हमने देखनी होती हैं। तो इसका मतलब है कि इसके लिए भी हमें स्लोप की ज़रूरत है, इसके लिए भी स्लोप की ज़रूरत है। तो जब लाइन की इक्वेशन होती है स्लोप मालूम करने के लिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इसको हम करेंगे कि y इज़िकल टू -x -4, इसको y को इधर रहने देंगे इस फॉर्म में करने के लिए। तो x को उधर ले गए, -x हो गया, 4 को ले गए उधर, तो ये हो गया। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो जो x का कोफिशिएंट होता है ना, m1 इज़िकल टू -1, तो x का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ कॉल्ड स्लोप, ये इंटरसेप्ट होता है। अब इसी तरह इसमें हमने करना है y को हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x + 6 इज़िकल टू y, या y इज़िकल टू x + 6। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब है स्लोप कितना आ गया 1। अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ y इज़िकल टू mx + c, तो m जो है ना वो स्लोप होता है। तो m की जगह क्या है 1 है, तो हमने ये आ गया। इधर m की जगह क्या है -1 है, तो ये आ गया। अब ये m1 और m2 आ गया। अब ये स्लोप्स हमारे पास है। अब ये स्लोप्स निकल आई। वो कहता है कि बताना है कि लाइंस पैरेलल हैं। हमने देखा कि ये स्लोप m1 इज़िकल टू -1 है, ये m2 इज़िकल टू 1 है, ये दोनों बराबर नहीं है ना। अगर तो बराबर होते फिर हम कहते हैं पैरेलल है। इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है, ये लाइंस पैरेलल नहीं है। फिर क्या होगी? फिर वो कहता है देखना है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में हमने देखना है कि m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें, -1 आता है। तो हम क्या करते हैं कि m1 इंटू m2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। m1 कितना है -1, m2 कितना है 1, तो ये -1। तो m1 इंटू m2 इज़िकल टू -1 आ गया। तो इसका मतलब है कि हैंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि उसने कहा था बताना है। अगर तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है। फिर हमने परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन देखी कि m1 और m2 को ज़रब दें। m1 हमारे पास -1 है, m2 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। इसका मतलब है कि ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर है। अब इसी तरह इसी का दूसरा पार्ट है, वो भी ज़रा देख लें। इसका दूसरा पार्ट (5x - y - 2 = 0), 10x - 2y + 5 = 0। अब हमने बताना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नथिंग। तो हमने क्या करना है, ये मालूम करने के लिए हमें स्लोप मालूम करने होते हैं। तो ये लाइन 1 है, तो स्लोप मालूम करने के लिए इसको इस फॉर्म में करना होता है। तो y को उधर ले जाते हैं, 5x + 5x - 2 इज़िकल टू y। ये 5x आ गया, -2 इधर, y को उधर ले गए। इसका मतलब y इज़िकल टू 5x - 2। अब x का जो कोफिशिएंट होता है ना दैट इज़ कॉल्ड स्लोप। इसका मतलब है कि m1 कितना आ गया 5, ये स्लोप हो गया इस लाइन का। अब हमने इस लाइन का स्लोप देखना है, तो इसको भी हम 10x + 5 इज़िकल टू 2y, y को उधर ले गए हम, 2y हो गया। इसको हम लिख देंगे 2y इज़िकल टू 10x + 5। अब y इधर सिर्फ इस स्लोप इंटरसेप्ट फाइम की फॉर्म क्या है, y इज़िकल टू दिस, इधर सिर्फ y चाहिए। तो y इज़िकल टू 10/2x + 5/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y इज़िकल टू 5x + 5/2। तो इसमें स्लोप कितना आ गया, इसको हम m2 कह देते हैं। x का जो कोफिशिएंट होता है ये स्लोप होता है। अगर हम देखें कि यहाँ से कि m1 आ गया 5, m2 भी आ गया 5, तो ये इसका मतलब है कि दोनों स्लोप बराबर आ गए। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि m1 इज़िकल टू m2, देयरफॉर है या हैंस द
लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब है क्योंकि स्लोप्स इक्वल आ गया नहीं, इसका हमने इस लाइन का स्लोप मालूम किया, ये 5 आ गया, इस लाइन का स्लोप मालूम किया, वो भी 5 आ गया, दोनों स्लोप्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल हैं। तो उसने यही पूछा था कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, नहीं इधर हमने पहली देखी तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी, वो परपेंडिकुलर होगी। इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्योंकि स्लोप्स इक्वल आ गए हैं तो इसलिए लाइन जो है ना वो पैरेलल होगी। इसका एक पार्ट रह गया, वो अब आपने खुद करना है।